भगत सकल सुख कारणी श्री भगत तुझ सकल कुल कारणी उस भरोसा दे बने चले गान की आरती अति पावन पुराणी विषय विलास विमोह विनाश विषय विलास विमोह विनाश विमल विराज विवेक विकास विमल विराज भगवत तत्व रहस्य प्रकाश भगवत प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती पावन पुराणी भवन भांति ज्ञान धाम की मंत्र पुष्पांजलि ओम कृष्णेन कृष्णमय दे। कुंवर श्री राजेश उस तरफ खड़ी हुई है, उस तरफ पत्नी जब कोई शुभ काम करे पति के दाहिने हाथ तरफ खड़ी होकर के ओम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्या तुजन विप्रो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहीताम। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। हमारे कुंवर राजेश जी के द्वारा महाराज जी को माल्यार्पण सिर पगड़ी के द्वारा महाराज जी को सम्मानित किया। एक बार सब लोग जोरदार ताली बजा करके हम और आप महाराज जी का अभिवादन और महाराज जी के श्री चरणों में हम और आप सादर नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करेंगे। और इसी सत्र में आए महाराज जी के स्वागत के लिए हमारे कमेटी के बिल्कुल जैसे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा भगवान प्रभु राम सेना में जैसे जामवंत जी बुद्धिमान मंत्री थे, हमारे इस नौजवान कमेटी के सदस्यों की कमेटी में जामवंत जी जैसे बुढ़े मंत्री हैं, जिनकी सलाह सम्मति से यह कार्य संपन्न हो रहा। कुंवर श्री सहदेव सिंह जी आए, वो आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करें। और दूसरे उप मंत्री हमारे देखो ये कार्यक्रम सबका है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचना कि महाराज जी आप इन्हीं के गांव में कार्यक्रम हो रहा 6 दिन तक अभी किसी ना कमेटी के सदस्य को ना विशेष गांव के व्यक्ति को स्वागत के लिए हमने नहीं बुलाया, लेकिन आज हमारे कमेटी का माल्यार्पण करेंगे। ये हमारे नौजवान कमेटी के सदस्यों को महाराज जोश बढ़ाने वाले कुंवर सहदेव सिंह जी उप मंत्री के रूप में हमारे कुंवर श्री पूर्व परीक्षक जो पिछली साल हम व्यास थे और परीक्षक कुंवर श्री लाखन सिंह जी थे, ये हमारे लाखन सिंह जी आए, वो आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करके महाराज जी का स्वागत करें, उनसे आशीर्वाद लेवें। और उसके बाद में हमारे यज्ञपति जिनके द्वारा यह यज्ञ की पूरी दम बंधाई हमारे कुंवर श्री धर्मेंद्र सिंह जी, जिनने इस यज्ञ में सबसे बड़ी धनराशि दान देकर के 5,151 रुपया जो धनराशि हमारे कुंवर श्री धर्मेंद्र सिंह ने प्रदान की। बस यही एक बहुत बड़ा सहयोग इस गांव के लिए रहा। कुंवर श्री धर्मेंद्र सिंह जी की तरफ से हम धर्मेंद्र जी को पुनः आशीर्वाद की कामना करते हैं कि भगवती इनकी ऐसी ही सद्बुद्धि प्रदान करे और इनके धन धान इसी प्रकार बढ़ाती रहें कि इस गांव में इस धरती पर ऐसे ही यज्ञ होते रहें। कुंवर श्री धर्मेंद्र सिंह जी के द्वारा
बहुत लगन यानी कि सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन हमने कल देखा। हमारे कमेटी के नौजवान सदस्य कुंवर श्री रामाशय सिंह, इनके दोनों पैरों की चप्पल की एड़ी कट के फेंक गई 1.5 महीने में। कल हमने देखा कैसे हमारे कुंवर श्री रामाशय सिंह इतनी मेहनत की इस यज्ञ के लिए आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करें। चप्पल आ गई कि नहीं? आ गई, धन्यवाद। 1.5 महीने में ने चप्पल की एड़ी इसी यज्ञ में घिस करके महाराज फेंक दी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनकी भी मनोकामना पूरी हो गए। कुंवर श्री रामाशय सिंह और हमारे राम कथा के जो परिषद हैं, बड़ी मेहनत की इनने। कुंवर श्री महेंद्रपाल सिंह जी बिल्कुल 1.5 महीने से निःशुल्क महाराज लगे रहे। ऐसे हमारे कुंवर महेंद्रपाल सिंह जी आए और महाराज जी का माल्यार्पण करें। कुंवर श्री महेंद्रपाल सिंह जी और हमारे कुंवर श्री शिव कुमार सिंह जी आचार्य जी, शिव कुमार आचार्य जी जहाँ कहीं भी हों, महाराज जी के माल्यार्पण के लिए पधारें। और कुंवर इंद्रपाल सिंह जी अनवा वाले ये भी आए। ये समस्त कमेटी के सदस्य हैं। कुंवर श्री रविंद्र सिंह जी, कुंवर श्री करण सिंह जी, कुंवर धर्मवीर सिंह जी, कुंवर राजू बाबा शर्मा जी, कुंवर मेहताब पाल सिंह, कुंवर देवप्रयाग सिंह जी, कुंवर गिरन सिंह जी, ये सब लोग आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करें। और जो अभी शेष रह गए हैं उनके नाम हम अगले सत्र में बोलेंगे। इतने लोग तो आ ही जाएं। कुंवर महेंद्रपाल सिंह जी, सत्यपाल सिंह जी, और सत्यपाल तो रह ही गए। आइए भैया, आइए कुंवर सत्यपाल सिंह जी। वास्तव में ये बिल्कुल सच्चा नजारा है, मुख देखी बात नहीं है। अगर ये मंच पे चढ़े तो इनके पैरों की एड़ी देखना, बेमाई फट गई बिल्कुल सुदामा जी की तरह। इस यज्ञ में इनने अपना तन मन बदन सब कुछ गाल दिया। ऐसे हमारे कुंवर श्री सत्यपाल सिंह जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है सत्यपाल जी को। और हमारे शिव कुमार आचार्य जी, कुंवर शिव कुमार आचार्य जी, ये हमारे राम जी के भैया यज्ञ कुंड के यजमान हैं। इनका नाम क्या है? जसवंत जी, धर्मवीर। इनने तो भाई काशी वाले महाराज जी का हृदय जीत लिया। इनके परिवार ने सेवा करके वास्तव में वो पूरा गांव ऐसा भावुक गांव है। सदा सुखी और हमारे करण सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, राजू बाबा शर्मा जी, मेहताब पाल और देवप्रयाग सिंह जी, हमारे पहलवान जी देवप्रयाग, ये गोविंद के पिताजी हैं। देवप्रयाग सिंह जी पहलवान साहब बिल्कुल आराम से आए और महाराज जी का माल्यार्पण करें। ये हमारे गिरिंद्र सिंह जी के द्वारा महाराज जी का माल्यार्पण किया गया। अब आ रहे हैं हमारे रवि ठाकुर साहब। राजा साहब आप भी आइए, आ जाइए। ये हमारे महंत जी महाराज ने महाराज जी का माल्यार्पण किया। ये हमारे देवप्रयाग जी भैया पहलवान साहब आ रहे हैं महाराज जी के माल्यार्पण के लिए। और जो भी सदस्य हमारे रह गए हैं, इंद्रपाल सिंह जी अनवा वाले, ये हमारे पहलवान जी देवप्रयाग जी गोविंद जी के पिताजी हैं, महाराज जी का माल्यार्पण किया। ये हमारे सबसे नौयुवक कमेटी के रवि ठाकुर साहब हैं, कुंवर रवि ठाकुर जी, ये भी महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। सब लोग बिल्कुल संत हो चुके हैं। ये हमारे कुंवर रवि ठाकुर हैं, महाराज जी का माल्यार्पण किया। और राजू शर्मा बाबा जी, मेहताब पाल,
इंद्रपाल सिंह जी, करण बाबा, आइए भाई। आप दो लोगों की विशेष इच्छा थी कि हमारे गांव में यज्ञ होवे। लाखन सिंह और करण सिंह, इन दो लोगों की बड़ी इच्छा थी कि हमारे गांव में यज्ञ होवे। ये देखने में छोटे लेकिन काम करने में बहुत बड़े हैं। करण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। इंद्रपाल सिंह और हमारे शिव कुमार आचार्य जी जहां कहीं भी होवे आए। और हमारे एक गोरी वाले भैया, क्या नाम है, गोरी का भी बहुत सहयोग, बेजामऊ का सहयोग, इनपुरा का सहयोग, खटकर, मिलानपुर और आपके जयसलपुर का तो ये गांव ही है, टुकड़ा है। जगदेव सिंह जी हमारे गोरी निवासी हैं, तो महाराज जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। वाह भाई वाह, जब 10 रुपया ना चंदा में आके हमें और तो बताओ भैया कोई। आइए इंद्रपाल सिंह, साहब सिंह, आइए साहब सिंह जी, आइए। महाराज जी का माल्यार्पण हमारे साहब सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस लिस्ट में कौन कौन रह गए? शिव कुमार आचार्य जी रह गए, आगे वाले में कर दें तो ज्यादा समय न ले। और इन लोगों में से देख लो जो सबसे आए भैया, आ जा जो। श्री कृष्ण राजपूत बिलासपुर, श्री कृष्ण राजपूत बिलासपुर। शाबाश छोटे बाबू, शाबाश। आज तुमने माला डाली, तुम्हारे ऊपर भी डर है एक दिन। हाँ, महाराज जी का आशीर्वाद है, महाराज जी ने डाल दी तो बस समझ लो तुम्हारे ऊपर भी भगवान की ऐसी कृपा रहेगी। महेंद्रपाल सिंह जी, महाराज जी के माल्यार्पण के लिए आप पधारे भैया साहब। और एक हमारा हाथ जोड़ करके पुनः बार बार निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति हमारे इस यज्ञ प्रांगण में 3 रोज तक कम से कम, ये हम लगातार कह रहे हैं, चाहे जितने भी श्रोता आ रहे हों, कोई भी व्यक्ति मांस मदरा करके ना आवे। ये हमारा हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है। क्या नाम है भैया साहब का? बिलासपुर, श्री कृष्ण बिलासपुर। चलिए भाई दादाजी महेंद्रपाल सिंह जी, हमारे कुंवर महेंद्रपाल सिंह जी आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। जो राम कथा के राजा परिषद बने हैं, भागवत कथा के परिषद कुंवर राजेश सिंह जी हैं, और राम कथा के परिषद हमारे कुंवर महेंद्रपाल सिंह जी। और जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं या हमारे इस गांव के सदस्य हैं, हम सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि 26 तारीख तक तो मांस मदरा करना ही नहीं है। और तुम्हें भी कमेटी के सदस्य हमारे कुंवर श्री सूरज सिंह जी और जयपाल सिंह सनो, अब पिताजी का ओरिजिनल नाम तो पता नहीं। आइए कुंवर साहब, आइए महाराज जी के माल्यार्पण के लिए आप पधारें। कुंवर जयपाल सिंह जी, और देख लो जो भी बुजुर्ग दादाजी वो बैठे पीछे, ये क्या नाम है, सबसे पीछे 2 लोगों के बीच में एक दादाजी बैठे।
आइए जयपाल आइए आइए महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वे ऐसी कामना करते हैं कि इस साल तुम डालो महाराज जी के, अगली साल तुम्हें डाले। ये हमारे कुंवर जयपाल सिंह जी महाराज जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। धन्यवाद। बोलो यज्ञ भगवान की। श्री हनुमान जी बेचेलाल जी ने पनिया से पधारे, इतने दूरी से महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत किया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। तो बस महाराज जी के श्री चरणों में सादर विनम्र निवेदन है कि वो अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हम समस्त श्रोताओं को भगवत कथा से लाभान्वित कराएं। बोले श्री यज्ञ भगवान की जय हो। हिल्या सदन कसाई, नाम जपे सो मुक्ति पाई। हिल्या सदन कसाई, नाम जपे सो मुक्ति पाई। सगरी हिल्या सदन कसाई, नाम जपे सो मुक्ति पाई। सगरी हिल्या सदन कसाई, नाम जपे सो मुक्ति पाई। ओ नाम का पीले अमृत घोल, नाम का पीले अमृत घोल। ओ नाम का पीले अमृत घोल, नाम का पीले अमृत घोल। हरि बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री यज्ञ भगवान की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त पितृ देवताओं की जय। जय जय श्री राम। परम मंगल में अनंत आनंद करुणा वाले भगवान छगलत्रु
दीनबंधु दयास्मृत करुणा सागर भगवान यशोदानंद संवर्धन गोपी जन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांग में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के परम दृश्य श्री हनुमंत जी महाराज के भाव में उपस्थिति दिव्य पावन पवित्रतम नवकुंडीय चंडी महायज्ञ समस्त आचार्यगण विप्रगण इस यज्ञ के बड़े ही कुशल और बहुत ही विनम्र विद्वान संत ब्राह्मणों का निरंतर सम्मान करने वाले स्वयं जो विद्वान होता है उस सदैव विद्वान का संतों का सबका आदि से अंत तक सम्मान करता है। जैसे ये बहुत बड़ी बात है, अभी सम्मान की विधा में अंतिम छोर के व्यक्ति को भी बुला करके हमारे शास्त्री जी ने, उनके हृदय में भी तो राम जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, तो ऐसे बड़े ही सरल संत हृदय श्री शास्त्री जी इस यज्ञ की संचालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह कार्य निर्विघ्न ही संपन्न होगा। सब प्रकार से परम सम्माननीय श्री महेंद्र कुमार शास्त्री जी, विद्वान होना सरल है, बहुत बड़ा व्याकरणाचार होना, वेदज्ञ होना सरल। नंद को देखा, बड़ा उत्साह है आपके अंदर। नंद ने कहा आप सबके आशीर्वाद से मुझे बेटा हो गया। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। नंद बाबा जैसे चले वसुदेव जी से मिलन हुआ और कंस ने छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली राक्षसी को बुलवाया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आ जाओ। ये हमारे शिष्य परिकर श्री विवेक सिंह जी तुआपुर खोजापुर के आगे माटौली से आए हैं। माटौली बहुत बहुत आशीर्वाद है दोनों बच्चों को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कंस ने छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली राक्षसी को बुलवाया। खून पीने वाली थी वो, छोटे बच्चों को मारने में बड़ी कुशल थी। उसका नाम था श्रीमती। लगा दें ना लगाएं, जब इतनी विकराल इसका स्वरूप। इसका नाम था पूतना। कंसेन प्रहिता घोरे पूतना बाल घातनी। बाल घातनी को कहा जाओ 6 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं सब मार डालो। पूतना चली, बहुत बड़ा टेंडर मिल गया। और जैसी पूतना चली है सोची इतनी भयंकर हूं, 6 कोस की हूं, किसी के घर में घुसूंगी तो कौन घुसने देगा। तो है काली कलूटी 80 साल की डोकरी, लेकिन बन गई बनावटी 16 साल की छोकरी। एकदम इतनी सजी धजी, पता नहीं कौन से ब्यूटी पार्लर में गई रही। पूतना बढ़िया 16 श्रृंगार करके छम छम गोकुल की गलियों में डोलने लगी। सोचती कहीं से कहां रोने की आवाज सुनाई दे, तब मैं उस घर में घुसूं। और जैसे ही पूतना अंदर घुसी, जैसे ही पूतना ने देखा सभी गोपिकाएं ठुमका लगा के चली आ रही हैं, आंख फाड़ फाड़ करके देख रही, भैया हमारे गांव की तो नहीं, इतनी सुंदर हमारे गांव में नहीं। एक कहता तो स्वर्गलोक से आई होगी, अप्सरा लग रही है।
कहती है स्वर्गलोक से ये तो लगता लक्ष्मी जी आ गई है वैकुंठ से, इतनी सुंदर, इतना सजी धजी है महाराज, इतना पूतना सजी धजी है कि सभी गोपिकाएं आपस में चर्चा कर रही हैं। लेकिन जैसे ही पूतना चली सुनी किसके घर में घुसो, गोपिकाओं के मुख से सुन लिया सखी आज तो हमने इतने ठुमके लगाए जी भर के, आज तो आनंद आ गया, यशोदा का छोरा कितना प्यारा है, अभी 5 दिन का तो हुआ। इस पूतना को कुंडली मिल गई, इसने सोचा बस यशोदा के घर में घुसा जाए। जैसे यशोदा के यहाँ प्रवेश किया, यशोदा रानी, ओ बहन यशोदा। यशोदा जी बाहर निकल के देखी मेरी बुढ़ापे में कौन सी बहन आ गई, और जैसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी, यशोदा जी ने कहा मेरी बहन। पूतना ने कहा बहन पहचानो ना है, अबे तो ना है पहचानो बहन। कहां से पहचाने बहन, जब तेरा ब्याह होगा उसके बाद तो मेरा जन्म हुआ। अरे बहन कोई बात ना, बुढ़ापे की आंखें हैं, पहचान नहीं पाई, कोई बात ना, चचेरी मुमेरी फुफेरी कहीं रिश्तेदारी की बहन हो गई। यशोदा जी ने कहा ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लेना चाहिए, ठीक है जब तुम मेरी बहन बन के आई है तो चली जा, पल्ले में लल्ला खेल रहा है, आशीर्वाद दे दे। पूतना तो चाहती ही थी कि मौका मिल जाए, मैया यशोदा काम में लग गई, ठीक है थोड़ा काम निपटा लो, फिर दोनों बैठ के बतराते। यशोदा जी के मन में कोई कपट नहीं, अगर कपट होता तो भगवान कभी बेटा बन के नहीं आते। भगवान कहते मुझे कामी भावा, काम है चिंता मत करो, क्रोध भी है तो तुम चिंता मत करो, लोभ भी है तो भी चिंता मत करो, और कपट से बचे रहो। भगवान को बनावटीपन पसंद है, ये घूंघट का पट बनावटीपन का जब तक नहीं खुलेगा तब तक वो प्रियतम नहीं मिलेगा। घूंघट के पट खोल रहे तो पिया मिलेगा, कबीरदास जी कहते हैं। और ये घूंघट क्या है, कपट रूपी आवरण, यह आवरण को नष्ट करना होगा। वो तो पिया सामने हृदय में विराजमान है, पर ये जो हमारे हृदय में कपट का आवरण पड़ा हुआ है, इस आवरण के कारण हम उस पिया को निहार नहीं पा रहे। वो पिया तो हमको देख रहा है, लेकिन हम उस पिया को नहीं निहार पा रहे हैं। यशोदा जी तो निष्कपट है, इसलिए तो जगत पिता की जननी बनने का सौभाग्य मिला। जिसका सारा संसार, जो सारे संसार का पालन करता है, उसका पालन करने का अवसर मैया यशोदा को मिला। सारे संसार को खिलाने वाले को दूध पिलाने का अवसर मिला। आज मैया यशोदा तो निष्कपट है, लेकिन ये पूतना तो पूरी कपटाई कपट की बनी। पूतना जैसे ही प्रवेश करी, दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन भगवान तो सब जानते। शास्त्र श्री लिखा पुरखा, किसी से मत डरो, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा बिगाड़ सके, कोई तुम्हें दुख दे सके, कोई तुम्हारा अपमान कर सके, कोई तुम्हारा हानि कर सके। कौन करेगा, क्या करेगा? जो कुछ होगा हमारे ही भाग्य का होगा, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए डरना है तो केवल भगवान से डरना, उनसे डरना जरूर, पाप कर्मों से डरना। आज ये पूतना पाप ही पाप की, कपट ही कपट की बनी, भगवान से कपट बन के चल रही है। भगवान ने देखा वो मौसी आ रही है, मौसी आ, ऐसी मौसी तो पहली बार देखा जो जहर पिलाने के लिए। मौसी आती है गिफ्ट देने के लिए, खिलौना खिलाने के लिए, और ऐसी मौसी जानते हो परीक्षित, भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलित क्षणः। जो चर और अचर के स्वामी हैं, उन्होंने अपने निमि तीक्ष्ण करे, निमि माने पलक, तीक्ष्ण माने गिराना। क्यों नेत्र बंद कर लिया? इस पर संतों ने, महापुरुषों ने, रसिक जनों कई प्रकार के भाव दिए। एक संत ने कहा इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया कि भगवान ने सोचा
कि मेरे अभी छठी का दूध नहीं पी पाए और ये मौसी जहर पिलाने के लिए आ गई। तो जहर पीने का अभ्यास भोले बाबा का है। एक कटोरा चख चुके, तो उनको पता है कि जहर का स्वाद कैसा होता है, इसलिए आंख बंद करके पहुंच गए। भोले बाबा जी, बोले जहर आप पी लो, दूध मैं पी लूंगा, दोनों का काम बन जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक संत ने कहा इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया क्योंकि भगवान ने सोचा कि मेरा अवतार तो राक्षसों को मारने के लिए हुआ, मेरा काम धंधा क्या, कोई मैं खेती करने तो आया नहीं, न चुनाव लड़ने आया, न कलेक्टर बनने आया, तो फिर भगवान किस लिए धराधाम पर आए हैं? पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय अवतीर्णो जगदीश्वर, उस जगदीश्वर का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ, अधर्म का विनाश करने के लिए, और ये अधर्मनी है। भगवान ने सोचा कि अब हमारा दो तरह का धंधा होता है। एक तो धंधा वो होता है घर बैठे दुकान खोल लो, ग्राहक आ जाए, और दूसरा होता है फील्ड में जाकर के नेटवर्किंग के माध्यम से बिजनेस करो। भगवान ने सोचा अब हमारा काम धंधा शुरू हो गया, अभी बताओ मैं 6 दिन नहीं हुआ और ये पहला ग्राहक आ गया पूतना। अब इसकी ठुकाई करना है, इसको मारना है, सो कम से कम अपना काम धंधा शुरू करने के पहले गणेश जी के स्मरण तो करो। विघ्न विनाशक है गणेश जी महाराज। इसलिए आंख बंद करके ठाकुर जी ने गणेश जी का स्मरण किया। हे गणेश जी महाराज, अब हम अपनी दुकानदारी शुरू कर रहे हैं, राक्षसों की ठुकाई करना ही तो हमारी दुकानदारी है। अगर किसी प्रकार का हमारे काम धंधे में विघ्न है तो आप संभालना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, आप विघ्न विनाशक है। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव है, हमारे गुरुदेव भगवान बड़ा प्यारा भाव देते हैं। वेदांत में एक सूत्र आता है, प्रीति नयन योगता। वेदांत का ये सूत्र, वेदांत में केवल सूत्र ही सूत्र, सूत्रात्मक ढंग से जीव को अविद्या का और विद्या का दोनों का ज्ञान कराया गया है सूत्रात्मक ढंग से। वेदांत का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र है वेदांत का कि तुम्हें ब्रह्म मिले चाहे ना मिले, लेकिन वेदांत कहता है प्रत्येक मानव जाति के लिए तुम ब्रह्म को पा पाओ ना पा पाओ, पर ब्रह्म की जिज्ञासा जीवन भर बनी रहनी चाहिए। ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं मरनी चाहिए। इस पर हमारा बस नहीं है, ब्रह्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर जिज्ञासा तो नहीं है। जिज्ञासा तो जीव का प्रयास है। इसलिए वेदांत का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उसी में एक सूत्र आता प्रीति नयन योगता। प्रेम जो होता है नेत्र के योग से होता है। कैसे होता है? नेत्र के योग, योग माने मिलना, योग माने आंख से आंख जब मिलती है तब प्रेम होता है। नियम, बिना आंख मिले प्रेम होता ही नहीं। मां खड़ी हो, उसका बेटा विदेश से आ रहा हो और पीठ पीछे किए खड़ी है मंच की तरफ हो, बेटा सामने खड़ा हो गया, पीठ पीछे बगल से पीठ पीछे खड़ा हो गया, मां को कोई फीलिंग नहीं आएगी, कोई प्रेम नहीं लगेगी। और दूर से नजर पड़ जाए कि बेटवा आ रहा, बहुत दिनों बाद मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी आ गई, तो यहीं से मन लग जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रेम का प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा। केवल दृष्टि पड़ने से, दृष्टि से ही प्रेम प्रकट होता हृदय में। भगवान ने सोचा पूतना मुझे मारने आई है और मैं इसको मारने के लिए बैठा हूं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और कहीं दोनों की मिल गई आंख तो नहीं अपना काम कर पाएगी ना मैं अपना काम कर पाऊंगा। ये मुझे मान लेगी बेटा और मैं मान लूंगा मौसी, और कहीं दोनों ने मौसी बेटा फंस गए तो दुश्मनी खत्म, रिश्तेदारी चालू हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी ने सोचा नेत्र बंद कर लो, जब आंख से देखेंगे ही नहीं, आंख से आंख नहीं मिलेगी तो फिर किसी प्रकार का कोई संबंध बनेगा। इसलिए विबुध्यताम बालक मारिकाग्र चराचरात्मा सनिमील तीक्ष्ण। जो चर और अचर के स्वामी है परीक्षित जानते हो, उन्होंने निमित्त तीक्ष्ण कर लिया, नेत्र बंद कर लिया। लेकिन ये पूतना गई पल्ले के पास, इसने तो समझा साधारण बाल पर है तो ये काल के भी काल ना।
इसने पलने से ललना को उठाया, अपनी गोदी में रखा, जिस स्तर में जहर लगाई थी उसको मुख में डाल दिया। भगवान ने गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रतीप देता। पहले तो जहर पिया, जहर पीने के बाद दूध पिए, और जब दूध खत्म हो गया तो उसके प्राण को खींचने लगे। प्राणई रोज समन्वितो पिबत। व्यास जी लिखते हैं कि प्राणवायु को खींचते, रोज से क्रोध में आके प्राण वायु होती। 5 तरह की हवाएं शरीर के अंदर होती है। प्राण, अपान, समान, ज्ञान और उदान सभी के शरीर में होते हैं। साइंटिस्ट जानते हैं, और जो डॉक्टरी पढ़ते हैं बच्चे वो भी समझते हैं, साइंस पढ़ने वाले। उसी हवाओं को, प्राण वायु को अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहा जाता है, उदान वायु को कार्बन डाइऑक्साइड कहता है। ये हर शरीर के अंदर हवाएं होती हैं। तो भगवान ने ऑक्सीजन खींचना शुरू किया। अब ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो क्या होगा? घबराहट शुरू हो। पूतना घबराई। पूतना ने सोचा था इतना हलाहल जहर लगा है कि ये 2 मिनट में इसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन अभी तो ये लगा है चुसुर चुसुर करने में। सोई पूतना ने सोचा कि ये तो नहीं मरा, पर मेरी घबराहट शुरू हो गई। सोई पूतना ने तुरंत उड़ी आकाश में अपना भयंकर स्वरूप प्रकट किया। 6 कोस की है, यहां से लेके सिकंदरा तक, और भी ज्यादा ही बड़ी रही होगी। 6 कोस में, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 6 कोस में कितने होंगे? 18 क्षेत्र का 18 किलोमीटर। अब 18 किलोमीटर की लंबी होगी तो 10 किलोमीटर की तो चौड़ी रही होगी। सोई इसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। ठाकुर जी ने इसकी ऑक्सीजन खींचते खींचते लेवल कर दिया एकदम 40-50। अब इसकी घबराहट और बढ़ने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भैया का मौसी, एक तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं कि मैं पकड़ लूं जल्दी जल्दी। मैं एक तो जल्दी किसी को पकड़ता नहीं मौसी, और किसी को पकड़ लिया तो बस छोड़ता नहीं, सीधे ऊपर पहुंचा के छोड़ दो। ये मेरा स्वभाव। पूतना की प्राणवायु को खींच के पूतना मर गई। टाय टाय फिस हो गई। बोलिए श्री पूतनारी भगवान की। भगवान ने सोचा इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पूतना है, मर तो गई, पटकू कहां? अगर यहाँ पटकूंगी तो महदेवा से लेके सिकंदरा तक के सबरे गांव जयराम की हो जाएगा। सोई ठाकुर जी ने अपनी दूरबीन से देखा तो कंस का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। बड़े बड़े पहलवान उसमें दंड बैठक करते रहते थे। भगवान ने सोचा इसी फार्म हाउस को चौपट किया जाए। फार्म हाउस भी समाप्त हो जाएगा, राक्षस जितने दंड बैठक खेलते रहते हैं ये सब मर जाएंगे, और पूतना के शरीर के लिए लकड़ी की व्यवस्था भी हो जाए। इतना बड़ा शरीर तो लकड़ी भी तो चाहिए। सोई ठाकुर जी ने तुरंत उसी फार्म हाउस में धड़ाम से पूरी भक्त वत्सल